नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। तो आज की क्लास जो होने वाली है सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से सीटेट के जो प्रश्न आज बनाए गए हैं PYQ प्रश्न यानी प्रीवियस मॉडल पेपर, एग्जाम में आप लोगों को कम से कम यहाँ पे 2 से 3 नंबर दे के जा सकते हैं। तो सभी लोग क्या करिएगा, सभी प्रश्नों को बारीकी से समझते हुए आगे बढ़िएगा, क्योंकि समझ गए अगर प्रश्नों को तो आप जितने भी ऑप्शन है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें, जो लोग नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथ में क्या करिए, अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर भी कर दीजिए। शेयर करने के साथ साथ लाइक भी करिएगा और अपने अपने ग्रुपों में ज़रूर शेयर करिएगा। जितने भी ग्रुप बनाए हैं एक बार शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों के एक सब्सक्राइब हमारे लिए मनोबल का कार्य करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से, और सभी प्रश्नों को बारीकी से समझते हुए चलेंगे। अगर समझ लिए तो ऑप्शन अपने आप समझ में आ जाएगा। तो पहला देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास एवं अधिगम के बारे में लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। याद रखिएगा, वाइगोस्की ने हमेशा सामाजिक संस्कृति पे ध्यान दिया है, बालक किस प्रकार से सीखता है उस पर ध्यान दिया है। तो पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि दोनों का संबंध अनुक्रमिक होता है। देखिए, दोनों का संबंध अनुक्रमिक नहीं होता है, विकास रुक के चलता है या फिर आगे चलता है, या फिर जो वृद्धि है रुक के चलता है। तो ये सभी घटनाएं क्या है, एक साथ नहीं चलती हैं। तो दोनों हमारा यहाँ पे दूसरा करा है, दोनों का संबंध निश्चल होता है, मतलब निश्चित होता है। तो दोनों का संबंध जो है निश्चित नहीं होता है, याद रखिएगा। तीसरा हमारा कह रहा है कि सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है, एकदम राइट आंसर है, याद रखिएगा। जिस प्रकार से विकास होता है बालक का, उस प्रकार से बालक क्या करता है, सीखने का प्रयास करता है। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बालक जितने अच्छे से वृद्धि होगा उसका, जितनी वृद्धि होगा, जितने परिवेश में सीखेगा उतने अच्छे से उसका क्या होगा, विकास होगा, सीख सकता है बालक। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे पहले का जितने लोगों का आया है राइट आंसर सी होगा, यानी तीसरा होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। याद रखिएगा दूसरा प्रश्न और भी बेहतर है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि विकासात्मक सिद्धांतवादी मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती है, और इस संदर्भ में किसकी भूमिका बेहद यहाँ पे कह रहा है कि महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा कि जितने भी विकासवादी सिद्धांतवादी हैं वो कहते हैं कि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, विकास कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण कौन सा है। तो पहला कह रहा है आनुवंशिकता, दूसरा कह रहा है वातावरण और अनुभव, और तीसरा कह रहा है विशिष्ट प्रभाव, क्षेत्रीय बुद्धि, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि विकासात्मक, ठीक है, कह रहा है कि विकासात्मक बुद्धि। तो याद रखिएगा विकासात्मक जो होता है ये आपके परिवेश से निर्भर करता है, तो ये तो हमारा गलत है। आनुवंशिकता से हो सकता है लेकिन वातावरण से भी होगा। यहाँ पे विकास की बात किया है, ठीक है, विकास की बात किया है, तो आनुवंशिकता से केवल नहीं रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे विशिष्ट प्रभाव क्षेत्रीय बुद्धि, देखिए विशिष्ट प्रभाव क्षेत्रीय से कुछ लेना देना नहीं है। राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा वातावरण और अनुभव से विकासात्मक जो होता है विकास प्रक्रिया जीवन भर चलती है, क्योंकि बालक देखिए जिस माहौल में रहेगा उस आधार पर वो सीखने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा, विकास यहाँ पे वातावरण और अनुभव के साथ जाएगा। आनुवंशिकता का मतलब होता है कि माता पिता और उसके माता पिता या फिर माता के माता पिता से जो गुण प्राप्त होते हैं वो क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। लेकिन यहाँ पे एक बात किया है, विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलने वाली है। तो बालक जितना अपने परिवेश में रहेगा उतना अच्छे से सीखने का प्रयास करेगा। तो राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। देखिए ये तो और भी बेहतर प्रश्न है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला देखिए क्या कर रहा है हमारा प्रश्न, विकासात्मक प्रक्रिया में असातत्य के क्या मायने हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या कर रहा है, पहला विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं। देखिए ये प्रश्न तो एकदम पॉजिटिव है, लेकिन अगला भी देख लेते हैं। कह रहा है हमारा विकासात्मक प्रक्रिया में नकारात्मक नहीं, विकासात्मक प्रक्रिया में नकारात्मक विच्छेद नहीं होता है, याद रखिएगा, बांटने का कार्य नहीं होता है, ये तो गलत है। और तीसरा कह रहा है कि विकास की प्रक्रिया में अधोमुखी देखिए नहीं, गिरावट नहीं होती है, याद रखिएगा। जितना बालक सीखेगा वो ज्ञान क्या होता है, अस्थायी होता चला जाता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो और देखिए हमारे यहाँ पे क्या करा है, विकास की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। बालक अपने अनुसार सीखता है, जो उसको अच्छा लगता है वही सीखता है। तो इसके आधार पे अगर हम कह सकते हैं तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। विकास की प्रक्रिया में के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं, एकदम सही है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तीसरे का, पहले के साथ जाएगा। जितने लोगों का पहला आया है एकदम सही है। प्रश्नों को समझते हुए चलेंगे तो ऑप्शन अपने आप समझ में आ जाएगा।
देखिए ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, इसको गलत मत करिएगा, सभी लोग अपने प्रश्न को काउंट करिएगा और बता दें 15 प्रश्न रखे गए हैं जिसमें से आप लोगों का टारगेट 12 प्रश्न है। याद रखिएगा 12 प्रश्न कितने लोगों का सही होता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो क्या कह रहा है कि पालन पोषण के प्रकाधारिक शैली किस पर आधारित होता है, यानी जो आपका पालन पोषण होता है, ठीक है, वो किस पर आधारित होता है। तो पहला देखिए हमारा क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि बच्चे के बारे में खुद निर्णय लेना, दूसरा कह रहा है बच्चे के पक्ष को न सुनना, और तीसरा कह रहा है कि बच्चे को अविवेकपूर्ण मांग करना, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि जो जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना। तो ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे पालन पोषण की बात किया है, पालन पोषण में यहाँ पे प्रकाधारी करा है, यानी उसके साथ किस प्रकार से आप लग रहे हैं उसको सीखने में। तो बच्चे के बारे में खुद निर्णय, आप खुद नहीं निर्णय ले सकते हैं, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। बच्चे के पक्ष को हमेशा सुना जाता है, तो ये भी गलत है। बच्चे की विवेकपूर्ण मांग आप नहीं कर सकते हैं, बालक जैसे माहौल रहेगा उस प्रकार से सीखने का प्रयास करेगा। तो बचा हमारा चौथा, तो राइट आंसर होगा जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी का निर्णय, यानी जब बालक किसी चीज़ को कर रहा है और रुक रहा है तो हाँ उसका सहायता करना, या फिर उसके बातों को रखना, या फिर उसकी जानकारी को एकत्रित करके उसे समझाना। तो ये राइट आंसर होगा चौथा। पांचवें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। तो देखिए पांचवा प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किन विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकारों द्वारा घटित होता है। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दे दिया है। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, पहला हमारा अनुभव एवं सामाजिक परिपेक्ष, समावेशन और समायोजन, परिपक्वता और अनुभव, और चौथा कह रहा है कि सामाजिक यहाँ पे संप्रेक्षण, और कह रहा है कि परिपक्वता। तो राइट आंसर यहाँ पे पाँचवें रखा जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर हम बात किया करें यहाँ पे जीन पियाजे की, तो इन्होंने क्या बताया है, याद रखिएगा, इन्होंने बताया कि बालक जिस प्रकार से समाज में रह के उनकी सभी चीज़ों को अपने आप में ढालने का प्रयास करता है, या फिर खुद नए पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ बदल देता है, या उसमें समायोजन कर सकता है, तो ये आपका जीन पियाजे से संबंधित है। तो अनुभव मतलब बालक जो सीखा है, और सामाजिकरण सामाजिक परिपेक्ष यानी उसके अनुसार जाने की बात कर रहा, तो ये तो गलत है। समावेशन और समायोजन यही आपका सही होगा, समावेशन और समायोजन, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है बदलाव करने की प्रक्रिया निम्न है, विकासात्मक बदलाव कर रहा है तो समावेशन और समायोजन हो जाएगा, अपने पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना, तो समायोजन ही, ठीक है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे बी के साथ जाएगा। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा बदलाव कर रहा है, विकासात्मक बदलाव कर रहा है, तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, जितने लोगों का यहाँ पे आया है दूसरा एकदम राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। अच्छा प्रश्न है, इसको देख लेते हैं बेहतरीन तरीके से क्या कह रहा है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। देखिए ये प्रश्न हमारा कह रहा है, एक 5 साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए, बच्ची ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, एक वर्त, फिर उसने एक पत्थर को बार बार गिना। जीन पियाजे के अनुसार यह बच्ची निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है। तो पहला हमारा देखिए क्या कर रहा है कि क्रमबद्धीकरण, दूसरा कर रहा है हमारा यहाँ पे संक्रमण अनुमति, और तीसरा कर रहा है हमारा यहाँ पे सांकेतिक मापदंड, और चौथा कर रहा है संख्या संरक्षण की बात कर रहा है। तो संख्या संरक्षण यानी देखिए वो क्या करिए, क्रमबद्धती तो हो नहीं सकता क्योंकि वो पहले से ही क्रम में रख रही है, ठीक है, अलग अलग पत्थरों को रख रही है। संक्रमण अनुमति संक्रमण नहीं कर रही है, सांकेतिक भी नहीं कर रही है क्योंकि वो जानती है कि ये कंकड़ है, ये पत्थर है। तो बचा हमारा चौथा, तो चौथा हमारा एकदम राइट आंसर होगा। जितने लोगों का चौथा आया है एकदम राइट आंसर होगा, क्योंकि वो पहले से ही जानती हैं इन चीज़ों को, लाइनों को जानती है, क्रमबद्ध तरीके से रखना जानती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 7वें प्रश्न पे। 7वां प्रश्न कर रहा है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्नलिखित में से या फिर निम्न में से किसकी मध्यस्थता आवश्यक है। तो देखिए पहला करा है सांस्कृतिक औजार, दूसरा करा है सांस्कृतिक ढंग प्रकार, तीसरा करा है सांस्कृतिक सूचक, और चौथा करा है सांस्कृतिक व्युत्पन्न। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे बात यह है कि लेव वाइगोस्की किससे संबंधित है। अगर आप लोग ये जान गए कि कौन मनोवैज्ञानिक किससे संबंधित है, ठीक है, तो आप प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है, समझ कर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को पता है कि सांस्कृतिक औजार यानी संस्कृत को किस प्रकार से अपने अपने यहाँ पे कल्चर टूल्स को मतलब अपने परिवेश में किस प्रकार की घटनाएं हैं उसको एकत्रित करके किस प्रकार से सीखा जा सकता है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही होगा, राइट आंसर जाएगा सांस्कृतिक औजार, सांस्कृतिक ढंग प्रकार तो नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे करा लेव वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहला करा है सहयोगात्मक, अनुकरण,
प्रतिवर्ती सोच, और यहाँ पे कह रहा है प्रतिपादक अधिगम। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ले वाइगोस्की सहयोग से संबंधित रखते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक से रखते हैं, अनुकरण जो होता है जीन पियाजे रखते हैं, याद रखिएगा। प्रतिवर्ती सोच भी यही रखते हैं, लेकिन प्रतिपादक अधिगम जो होता है ये भी जीन पियाजे से संबंधित, लेकिन यहाँ पे सहयोगात्मक और सामाजिक सांस्कृतिक ये सब किससे संबंधित है? ले वाइगोस्की से संबंधित है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? पहले के साथ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे। 9वां प्रश्न बहुत ही अच्छा है, देखते हैं कितने लोगों का ये सही हो पाता है। क्या कह रहा है 9वां कि लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा सुझाई पश्च परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत स्तर 5 की नैतिकता क्या अंकित करती है? स्तर 5 की बात किया है तो पहला हमारा कह रहा है कि मानवता की भलाई हेतु सामाजिक अनुबंधों को स्वतंत्र रूप से निभाना। दूसरा कह रहा है सामाजिक अनुबंधन के बारे में जानकर नैतिकता को स्वतंत्र रूप से अन्वेषण करना, खोज करने की बात कर रहा है। और तीसरा ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपुष्टित करना जो आचार संहिता के बारे में है। और चौथा कह रहा है हमारा कि एक अच्छा व्यक्ति के रूप में प्रतीत होने की जा सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 9वें का एकदम राइट आंसर होगा। देखिए याद रखिएगा, यहाँ पे लॉरेंस कोहलबर्ग ने हमेशा एक बात कहा है कि ऐसे नैतिक नियम जो प्रतिपादित करना जो आचार संहिता से परे हों। ठीक है, तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारा? यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। याद रखिएगा तीसरे के साथ। मानवता की भलाई हेतु नहीं नियम बनाए जाते हैं खुद के, और सामाजिक अनुबंधन के बारे में जानकर नैतिक स्वतंत्रता को अन्वेषण। देखिए यहाँ पे खोज नहीं कर सकते हैं, उसमें आपको रहना पड़ता है। नैतिक नियमों के प्रतिपादित करना तो आचार संहिता के परे होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न बहुत ही बेहतर है, कह रहा है कि एक प्रगतिशील शिक्षिका को अपनी कक्षा में किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए? प्रगतिशील शिक्षा की बात क्या है याद रखिएगा। तो पहला हमारा देखिए क्या कह रहा है कि सहानुभूति, नियंत्रण एवं परवाह का। तो ये याद रखिएगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परवाह, और यहाँ पे क्या कह रहा है? सहानुभूति। ये टैग वर्ड पकड़ी है, आप प्रश्न आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये गलत है, सहानुभूति फिर दिया है सहानुभूति। ठीक है, नियंत्रण करने की बात कर रहा है। ठीक है, सहानुभूति तो होनी चाहिए लेकिन साथ में यहाँ पे नियंत्रण की बात किया है, तो ये भी आपका गलत ही है। सहानुभूति वास्तविकता की परवाह। देखिए सहानुभूति है लेकिन वास्तविकता की परवाह का यहाँ पे दिया है, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा। नियंत्रण की बात कर दिया, चौथे में गलत है। तो जितने लोगों का यहाँ पे तीसरा आया एकदम राइट आंसर है, सहानुभूति वास्तविकता की परवाह का। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे। 11वां प्रश्न और भी अच्छा है, कह रहा बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए IQ इंटेलिजेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करने के क्या मुख्य सरोकार है? तो पहला देखिए क्या कह रहा है हमारा? प्राप्तांक की अस्थिरता। दूसरा कह रहा है यहाँ पे परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, और तीसरा कह रहा है परीक्षा का उत्पादक केंद्र होना, और चौथा कह रहा है कि बच्चों को नामांकित करना। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 11वें का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए याद रखिएगा, चलिए देखते हैं क्या कर रहा है वहाँ पे। यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए इस्तेमाल करने का क्या सरोकार? तो पहला करा प्राप्तांकों की स्थिरता, यानी कितने बालक किस स्तर से कैसे सीख रहा है, तो ये भी सही है। परिपक्वता में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, यानी बालक अपने पूर्व अनुभव के साथ किस प्रकार से नए अनुभव के साथ उसको करता है। और यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए कोई समस्या दिया जाए, बालक पहले से किया है और विद्यालय में वही समस्या उपस्थित हो जाए उससे मिलता जुलता, तो उसका प्रयोग करके बालक किस प्रकार से परीक्षा में पास हो सकता है। तो यहाँ पे दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है हमारा यहाँ पे परीक्षा का उत्पादक केंद्र होना, ये तो सही है। बिना परीक्षा के उत्पादक केंद्र की आप आकलन नहीं कर सकते हैं किसी का। और यहाँ पे परीक्षा का उत्पादन मतलब ये होता है कि आप प्रश्न पूछें, प्रश्न तो पूछना ही पड़ेगा, तभी आप बालक है, किसी भी बालक है या फिर कोई भी व्यक्ति हो, उससे जब तक आप प्रश्न नहीं पूछेंगे तब तक क्या करेंगे आप? उसके IQ का पता नहीं लगा सकते। तो परीक्षा का उत्पादन केंद्र होना, ये भी सही है। और चौथा कह रहा है बच्चों को नामांकित करना। देखिए अगर IQ का परिवर्तन कर रहे हैं तो अलग अलग बालक हैं, तो उनसे अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे, आप एक ही प्रश्न पूछेंगे तो अलग अलग उत्तर आएगा, तो उनको नामित करेंगे अंकों के द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथा भी जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला, दूसरा, तीसरा कौन से ऑप्शन में? जी दूसरा ऑप्शन में एकदम सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। 1, 2 और 4, 3 और 4, यही ऑप्शन आपका सही होगा। 12वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कर रहा है 12वां, तो और भी अच्छा है। 12वां ये कह रहा है हमारा कि हार्वर्ड गार्डनर की, याद रखिएगा हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि से संबंधित है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अंतर व्यक्ति बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति की क्या विशेष? अंतर व्यक्ति यानी खुद की आत्मा से अपने प्रश्नों को नए नए निर्माण करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है? पहला सामाजिक स्थितियों में भली भांति निपटने की क्षमता। देखिए अंतर व्यक्ति की बात किया है, याद रखिएगा, तो ये तो नहीं होता है। ठीक है, ये सामाजिक बुद्धि वाले हो जाएंगे। दूसरे की भाषा के अर्थ व लक्ष्यों को समझ, ये भी नहीं होगा।
ठीक है, ये भी नहीं होगा। दूसरे की भाषा और अर्थ को समझना ये नहीं होगा। कवि का ये महत्व नहीं होता है। अंतर्बुद्धि व्यक्ति का मतलब होता है स्वयं जटिलाओं, भावनाओं और शक्तियों को, कमजोरियों का ज्ञान प्राप्त करना। यही राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा, जब भी आपको ऑप्शन समझ में ना आया है तो इस भावनाओं को याद रखिएगा और ज्ञान के, ये ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही था। 13वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। इसे तो आप लोग आँख मूंद के ही सही कर सकते हैं, क्योंकि ये हर बार पूछता है और 1 नंबर 2 नंबर दे के जाता है। याद रखिएगा, एक एक प्रश्न यहाँ से आते हैं। 1 अच्छा 1 से लेके 5 तक में और 6 से लेके 8 तक में, इन सभी में आते हैं 1 नंबर के। तो 2 नंबर आपको यहाँ से फालतू के देखे जाएंगे। तो पहला हमारा देखिए क्या करा है कि जेंडर के संदर्भ में एक शिक्षिका को कक्षा में बच्चों को किसके लिए प्रेरित करना चाहिए, यानी एक जेंडर के संबंध में, यानी लड़का लड़की और ट्रांजेक्शन, ये सब अगर कक्षा में हैं तो किस तरीके से प्रेरित करना चाहिए उनसे मिलजुल कर रहने के लिए। तो पहला हमारा करा है कि जेंडर यहाँ पे बद्धता, दूसरा जेंडर स्थिरता, यहाँ पे करा है सामाजिक तौर पर स्वीकृत जेंडर भूमिकाओं को अपनाना नहीं है। याद रखिएगा, अपनाने की बात नहीं किया है यहाँ पे, उसको क्या किया है, उसको समझाने की बात किया है। तो ये याद रखिएगा, ये पहला और दूसरा और तीसरा गलत है। तो जेंडर जरूरी बात था आलोचना, लचीलेपन के लिए, यानी किस प्रकार से उसे कम किया जा सकता है, इसलिए। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे। 14वां प्रश्न और भी अच्छा है। करा सीखने में विविधता, विविधता मतलब अनेक प्रकार से। याद रखिएगा, यहाँ पे विविधता की बात किया है तो अनेक प्रकार से, अनेक तरीके से रखने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो पहला हमारा क्या कह रही है, पढ़ाने के मानकीय स्तर को पहचानना। दूसरा करा कि सीखने में विविध गति रखने वाले विद्यार्थियों को भागीदारी के लिए सृजनात्मक तरीके से खोजने के लिए। और तीसरा कह रहा है कि विशिष्ट नहीं होगा। याद रखिएगा, विशिष्ट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं आप। कक्षा में योग्यता के आधार पर समूहीकरण, बांटने की बात नहीं कर सकते। तो बच्चा हमारा पहला दूसरा। तो याद रखिएगा, जब भी आप लोगों को खोजने की बात किया जाए, बालकों को सृजनात्मकता की बात किया जाए, भागीदारी की बात किया जाए, विविधता गति की बात किया जाए, तो ऑप्शन आपका 100% वही सही होगा। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा। जितने लोगों का 14 का 2 आया है, एकदम राइट आंसर। 15वां और अंतिम प्रश्न आज का है, कह रहा है कि यहाँ पे निर्माणात्मक आकलन का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए होता है। तो पहला कह रहा है शिक्षकों को तार्किक आधार पर परीक्षा पत्र तैयार करने के लिए किया जाता है। देखिए, ये तो गलत है। तैयार प्रश्न ये तैयार नहीं, बालकों को सिखाने के लिए। ठीक है, तो शिक्षकों को बेहतर योजना, याद रखिएगा, बेहतर योजना बनाने एवं विद्यार्थियों को सहयोग, एकदम सही है, सहयोगात्मक मूल्यांकन के प्रति पुष्टि किया जा सकता है। और तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों को परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के लिए किया, नहीं, ये गलत है। अलग अलग क्षमता वाले विद्यार्थियों को नहीं, ऐसी बात नहीं होता है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, बी के साथ जाएगा। याद रखिएगा, शिक्षकों को बेहतर योजना बनाना चाहिए किस प्रकार से बालक सीख सके, एवं विद्यार्थियों को सहयोगात्मक सहयोग देना चाहिए। गैर मूल्यांकन यानी किसी तरीके के बांटने की बात नहीं किया जाए, प्रतिपुष्टि देने के लिए यहाँ पे किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे निर्माणात्मक की बात किया है। तो निर्माणात्मक में यहाँ पे शिक्षकों को बेहतर योजना बनाना है, तभी आगे बढ़ सकते हैं बालक, यही राइट आंसर होगा। और आज का आपके लिए अंतिम प्रश्न और आप लोगों के लिए रखा गया है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा, तभी समझ में आएगा कि आप लोगों की बेहतर तरीके से आप लोगों के सीटेट की तैयारी हुई है। तो पहला हमारा देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक कक्षा में अलग अलग सांस्कृतिक वाले बच्चों समांतर शिक्षा। दूसरा कह रहा है कि एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों को सामयिक शिक्षा। तीसरा कह रहा है कि स्कूल में खास अवसरों पर अलग अलग संस्कृति का नाच गाना। और चौथा कह रहा है कि अलग अलग संस्कृति के बच्चों के लिए स्कूल में अलग अलग खंड। इसका ऑप्शन आप लोग कहाँ देंगे, उत्तर इसका कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। और सभी लोग जाते जाते क्या करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जितने लोग भी देख रहे हैं लास्ट तक, आप लोगों से निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर अपने अपने ग्रुपों में कर दीजिएगा। कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास 1-2 ग्रुप नहीं होगा, ग्रुपों में शेयर करिएगा और ज़्यादा से प्रोग्रेस करिए चैनल को। तो आप ही लोगों के लिए बनाया जाता है। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में अपना राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।